नमस्कार, मैं हूं कन्हैया शर्मा। आप देख रहे हैं चेंजिंग फीचर। मैं इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली में फ़िलहाल अभी लोकसभा का माहौल चल रहा है। फ़िलहाल हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उदित राज जी, आज जो मेरे पीछे आप ये पोस्टर देख रहे हैं, लगातार यहाँ पे जो रिक्शा और गाड़ियाँ भी खड़ी है और काफ़ी सारे यहाँ पे जो झंडे लगे हुए हैं कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के। ये मिलीजुली सरकार है जो आज हमारी उदित राज जी मतलब सेक्टर 24 से लेकर कंझावला चौक जो वहाँ पे SDM कोर्ट है वहाँ तक इनकी रैली निकलेगी। इनका जो टाइम रखा गया वो 10:30 बजे का। अभी उदित राज जी आने वाले हैं। इनका जो माहौल है यहाँ का कांग्रेस का बहुत ही गर्म है। फिलहाल उदित राज जी आज अपना पर्चा भरेंगे वो कंझावला कोर्ट में। ऐसे ही जैसे लगातार जैसे आप देख रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार यहाँ पे भीड़ बढ़ रही है। यहाँ पे जो मतलब मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार पीछे की जो तस्वीर दिखाए, यहाँ पे लगातार भीड़ बढ़ रही है। काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी है और काफ़ी अलग अलग जो मतलब दिल्ली के इलाके से जो यहाँ पर कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे आने वाले। फिलहाल जो यहाँ का जो माहौल है बहुत ही अच्छा है। फिलहाल उदित राज जी का आज वो पर्चा भरेंगे अपने मतलब जो अभी सांसद परिस्थिति बने हैं गठबंधन की सरकार है फिलहाल। हमने देखा कन्हैया कुमार भी खुद वहाँ पर गए थे, उन्होंने भी मिला और मतलब पार्टी से सहयोग मांगा कि और इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में लड़ रही है। तो क्या एक मजबूरी है दिल्ली में कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी? प्यार है, बड़ा खतरा और संविधान बचाने की बात वीडियो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सर आखिरी सवाल सर, जिस तरह से कांग्रेस लगातार सवाल उठा रहे हैं कि सवाल उठाते आए ब्रजभूषण के बारे में, अक्सर ये खबर आई कि बीते रोज बीजेपी ने ब्रजभूषण के शरद सिंह के लड़के को कैसरगंज सीट से उम्मीदवार बनाया है। कैसे देखते हैं आप? कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे ब्रजभूषण जी के बेटे को दिया या उनको। अरे इनको दे दो, इनको लाल सूट वाली के साथ गुंडों के साथ में और प्रज्वल का जिस तरह से प्रचार किया इन्होंने, जो सैकड़ों लड़के
विपक्ष की उंगली उठ रही है। हमारे साथ कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नगेंद्र प्रजापति है। मैं आम आदमी पार्टी से रोहिणी जिला का जिला उपाध्यक्ष हूँ। सर ये बताइए, आज उदित राज जी अपना रोड शो कर रहे हैं, वो नामकरण करने जा रहे हैं कंझावले में। आने वाले सरकार से क्या उम्मीद आपकी? पता गठबंधन की सरकार चल रही है, क्या उम्मीद आपकी? बिल्कुल जो है ना, ग्राउंड लेवल पे अगर आप जाओगे तो गठबंधन इस बार जीत रहा है और जुमलेबाजी आ रही है। क्यों? क्योंकि पूरी भारत की जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है, इतनी इनके जुमलों से, इनके झूठ से और इनकी जो ये गारंटी जो झूठी लेते हैं, इसे इतनी त्रस्त हो चुकी है। अब की बार वो सरकार बदलेगी और इनको उखाड़ के फेंकेगी। लगातार विपक्ष उंगली उठाते कि अभी कांग्रेस के या बीजे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, मतलब जो भी मेंबर है, मतलब वो कहते हैं भाई जुमलेबाजी ज़्यादा करते हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इसके बारे में क्या कहोगे? नहीं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो जुमलेबाजी करती नहीं करती, तो जो असली जुमलेबाज तो बीजेपी वाले हैं। अगर इनके पास सोशल मीडिया, बीजेपी IT सेल और गोदी मीडिया ना होना, आज अगर ये 400 का नारा दे, 40 भी सीट ला के दिखा दे, ये तो केवल झूठ, फरेब, हिंदू मुस्लिम और अफवाहों से ये इलेक्शन जीतते हैं। धरातल पे काम करके दिखाए। 400 क्या, पूरी जनता भारत की इनको 500 सीट देगी अगर ये अपने काम पे वोट मांगे तो। मैंने दिल्ली में जो सर्वे किया था सर, मैंने पर्सनली मेरे लोगों मीडिया तरह सर्वे करा था, उन्होंने कहा था कि दिल्ली के अंदर ऐसा, मतलब बीजेपी वाले कोई भी ऐसा काम नहीं करा, लगातार नौकरी देने की वजह से वो छीन रहे हैं। अभी आपने बस मार्शल का देखा होगा, लगातार उनको 10,700 जो बस मार्शल उनको बेरोजगार किया केंद्र सरकार ने। अभी कल की बात ले लो, कल उन्होंने जो DCW का महिला आयोग में से 223 महिलाओं की नौकरी छीन ली, उसके बारे में क्या कहोगे? नहीं देखो, बीजेपी की शुरू से ही जो सरकार है तानाशाही और तीमारदार पूंजीपतियों की सरकार है। ये नहीं चाहती कि यहाँ का गरीब का या मिडिल क्लास का बच्चा कोई नौकरी पाए। इन्होंने पेंशन खत्म कर दी, सारी नौकरी ठेकेदारी कर दी। आप देख लो, जितने भी है ना हॉस्पिटल चले जाओ, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट, सब ठेकेदारी पे शोषण हो रहा बच्चों का। बच्चे M.Tech B.Tech करके 17 15 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। उनको भी 1 साल के 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करके 2 3 20 हज़ार रिश्वत लेके उनको निकाल दिया जाता है। अगले से फिर रिश्वत ली जाती है या उन्हीं को रखने के लिए फिर रिश्वत ली जाती है। देखो ना, बंदा 17-18 हज़ार के अंदर नौकरी कर रहा है, उसके अंदर 20-30 हज़ार रिश्वत दे रहा है। ये सरकार तो ना युवाओं के भविष्य को खा रही है। आदमी है ना, पहले क्या करता था, BA MA करके उसको नौकरी का ये तो होता कि मैं कहीं ना कहीं करूँगा। अब वो क्या करता है, ज़्यादा ठेकेदारी में नौकरी। और ठेकेदार कौन है? सारे बीजेपी के बंदे, इनके पूंजीपति आदमी है। इन्होंने गुलाम बना दिया देश का, जो हजारों सालों से गुलामी करी है ना, आज वो फिर राज आ गया कि बीजेपी ने देश को गुलाम बना दिया। सर मान लो अगर कांग्रेस की सरकार हमारी बन जाती है तो आप लोग कितना सपोर्ट करोगे, ये बताइए। नहीं देखो, हम तो शुरू से कांग्रेसी थे। हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़े थे। आम आदमी पार्टी में हम आए थे कि व्यवस्था परिवर्तन करना, और व्यवस्था परिवर्तन हुआ। दिल्ली के ये कहा जाता है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल नहीं सुधर सकते, अस्पताल नहीं सुधर सकते, और ऐसे नहीं हो सकता जो जिसकी उम्मीद नहीं थी। पर केजरीवाल ने सब करके दिखाया। इच्छा शक्ति होनी चाहिए जो बीजेपी के अंदर नहीं है। नेताओं के अंदर इच्छा शक्ति होगी काम करने की तो काम होंगे, अगर नहीं होगी तो नहीं होगा। अगर जब उनको पता है कि भाई भारतवासियों का तो ब्रेन वॉश कर दो, हिंदू मुस्लिम में लगाए जाओ, झगड़े कराए जाओ, आपको नौकरी देने की जरूरत नहीं है। इनके नेता भी यही करते हैं। अगर कोई भी एक भी नेता इनका मुद्दों पे बात करता हो, अगर कहीं भी डिबेट होती हो, कोई भी मुद्दा इनसे पूछ लेते हैं तो वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। आने वाली सरकार का जो मोदी सरकार ये 400 पार होगी या नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। देखो, ये तो इन्होंने क्या कर रखा है, एक हुआ बना रखा है। अगर आप धरातल पे जाओगे, आज ट्रांसपोर्ट विभाग सारा बर्बाद हो चुका है। जितने छोटे उद्योग धंधे थे GST ने बर्बाद कर दिए। कच्चा माल की कीमत इतनी बढ़ रही है, गाड़ियों के भाड़े नहीं बढ़ रहे। मतलब क्या है कि जो छोटे उद्योग थे वे बिल्कुल बर्बादी के कगार पे है। हाँ, जिसका 500 का टर्नओवर, 500 करोड़ का टर्नओवर है, वे मजे में है और वे बीजेपी को सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि वे GST की भी चोरी करते हैं और सरकार को उनको पूरा सहयोग मिलता है। तो आज क्या है, ये भारतवासियों को सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या करा भाई। IIT, IIM दिए, NIIT दी, एम्स बनाए, रोड बनाए, अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, क्या नहीं किया उसने। डिजिटल क्रांति राजीव गांधी जी लेकर आए थे। इन्होंने तो, अगर आज हकीकत में बताऊं, जितने भी ये मोदी उद्घाटन कर रहा है ना, ये सारी योजनाएं कांग्रेस के राज में पास हुई है।
पर कांग्रेस में सबसे बड़ी ये हो रही है कि उनके जो नेता है जिन्होंने घोटाले करे थे, मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई सारे निकल के ना बीजेपी में चले जाए। बीजेपी है ना, एक आज जितने भी है ना घोटालेबाज, जो जितने भी घोटालेबाज बलात्कारी हो, उनकी पार्टी होगी। क्योंकि 96 सांसद तो दूसरी पार्टी के, 750-800 विधायक दूसरी पार्टी के, वे सांसद और विधायक हैं जिन्होंने बलात्कार कर रखे, घोटाले कर रखे। बीजेपी को तो अपने आप को ना देशभक्त पार्टी कहने का हक भी नहीं है। लगातार हमारी जो पार्टियां फिलहाल अभी कांग्रेस की सरकार के जो आदित्य राज जी पे नामांकन करने जा रहे हैं, उनको सबसे बड़ी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता वो लगातार विपक्ष उंगली उठा रहे हैं। और ऐसी ही न्यूज़ देखने के लिए आप अभी जो रैली निकल रही है उनसे बात करेंगे। बात जो कांग्रेस के कार्यकर्ता मोहम्मद अली खान जी साहब डेरी से जो मेंबर हैं उनसे हम बात करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम गुलजार मलिक है। मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ लगातार 4 बार। जी। और सर ये पूछ रहे आज उदित राज जी अपना जो नामांकन करने जा रहे हैं, आप कितना मतलब सपोर्ट करो? पहले वो बीजेपी में काम कर रहे हैं, अभी वो फिलहाल कांग्रेस में कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहोगे? तो यहाँ बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है, यहाँ शिक्षित और समझदार उसकी बात है। जब उदित राज जी 5 साल बीजेपी के अंदर थे तो ये एक जातिगत उससे उठ के एक इंसानियत के नाते इन्होंने विकास का बहुत काम करा है। दूसरी बात क्या है, एक आप इनकी विचारधारा और औरों की विचारधारा में ज़मीन आसमान का अंतर है। आज जो है कांग्रेस की जो सोच है, सभी युवा सभी समाज को लेकर साथ चलने की जो सोच थी, वो कांग्रेस की एक अकेली सोच है। लगातार विपक्ष इनको उंगली उठा रही है। पहले बीजेपी में थे, बीजेपी में इन्होंने काम करा नहीं करा, पर फिलहाल मैंने जो लोगों की यहाँ पर राय ली है वो ये ले कह रहे हैं लगातार उदित राज जी कांग्रेस में लगातार अच्छा काम करेंगे, उनकी अच्छी पब्लिसिटी कर रहे हैं। उसके बारे में क्या कहूँ? देखो, सबसे बड़ी बात मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको शर्मा जी, कि एक शिक्षित आदमी जो है उसकी जो सोच है वो एक सर्व समाज को साथ लेकर चलने की सोच होती है, और वो हमारे उदित राज जी के अंदर है। वो पूर्व IRS रहे हुए हैं, एक अफसर भी रहे हुए हैं, तो उन्हें एक पता है। आज हमारे केजरीवाल जी हैं, वो भी है इनके साथ IRS है, लेकिन आज उन्होंने दिल्ली के अंदर जो काम करा है वो सभी जानते हैं। शीला के टाइम पे जो विकास कार्य हुए वो सभी जानते हैं। तो आज जो है उदित राज जी कांग्रेस की विचारधारा के साथ और एक विकास पुरुष के साथ इस मैदान में उतारा है। तो मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ जो है एक विकास की गंगा बहेगी कांग्रेस के और मैं आपको एक विश्वास दिला रहा हूँ, 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं उदित राज जी। पिछली बार जब उदित राज जी बीजेपी में थे, उन्होंने ये अपना जो दावा कुछ और कर रहे हैं, फिलहाल कांग्रेस में आने के बाद कुछ और कर रहे हैं। इस बार आपको क्या उम्मीद लगती है, बताइए? देखो, उम्मीद ये है कि हम जो है हम विकास के मुद्दे पे, हम धर्म जाति से उठ के विकास के, युवाओं के रोजगार के लिए, माता बहनों की सुरक्षा के लिए हम इस मुद्दे पे वोट मांग रहे हैं। बीजेपी आज किस पे? धर्म जाति मंगलसूत्र। अरे कांग्रेस के 70 साल में मुझे एक भी ऐसी कॉलोनी दिखा दो जो कांग्रेस की ना दी हो। बीजेपी अपने 10 साल के मैनिफेस्टो में दिखा दे। 2022 के अंदर उन्होंने वादा करा था 2022 के अंदर पूरे देश के अंदर हम झुग्गियाँ खत्म कर देंगे। कोई झुग्गी खत्म हुई हो? हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात हुई थी, एक भी मुझे युवाओं को दिखा दो किसी को रोजगार मिला हो। अभी बीजेपी वाले जो उनके LG साहब हैं, VK सक्सेना जी, अभी कल की बात ले लो, कल उन्होंने जो मुद्दा रखा था बस मार्शल और महिला आयोग में 223 महिलाओं को इन्होंने DC के आवेदन निकाला। LG सरकार लगातार, अगर कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे? LG का जो रवैया है वो निष्पक्ष नहीं रहा है। आज वो तानाशाही के रूप में काम कर रहे हैं, बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। तो उनका तो आप मान सकते हो, जो आज जो लोकतंत्र को जो खत्म करने की जो नीति हो रही है वो बीजेपी के, आप हर तरीके से देख लो, किसी भी मुद्दे पे देख लो, बीजेपी विफल हो चुकी है देश के अंदर। आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा। आज उनके पास मुद्दा है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, और इसके अलावा और कुछ नहीं रहा। आज लगातार बीजेपी कह रहे 400 पार, इस बार क्या करेंगे? पार करेंगे? नहीं कह रहा हूँ 400 पार, वो 250 पार करके दिखा दे। आज जो है युवा सर्व समाज जो है समझ चुका है कि इन्होंने सिवाय जातिवाद के मुद्दे पे, धर्मवाद के मुद्दे पे और इससे बढ़ के और कुछ भी नहीं कर रखा। आज हम जो है कांग्रेस के, हमारे जो है वे कांग्रेस ने हमेशा सर्व समाज को साथ लेके चलने की नीति, युवाओं को आगे आज हमारे देख लो राहुल गांधी जी ने, उनकी सोच है युवाओं को आगे लाने की, शिक्षित लोगों को आने। आज इनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी के अंदर सर्वे जो अनपढ़ गवार बदमाश इस टाइप के लोग हैं। आज कांग्रेस के अंदर देख लो कन्हैया, सबसे कम उम्र का अगर कोई शिक्षित युवा अगर कोई लाया है तो कांग्रेस लेकर आई है कन्हैया कुमार के रूप में। अरे
तो आज जो है लोगों को ये अच्छी तरह से समझ चुका, जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। जनता भली भांति समझ चुकी है कि भाई देश जो है वो संविधान से चलेगा, ना कि तानाशाही से। आज जो है संविधान को बचाने की लड़ाई है, धर्म जाति विशेष से उठ के अपने देश को उन्नति पर ले जाने की लड़ाई है। आज जो है देश युवा, हमारे जैसे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, पकोड़े तलने की नौबत आ गई है देश के अंदर। तो ये क्या पिछले 10 साल के अंदर मुझे ये बता दो कौन से युवाओं को इन्होंने कहाँ नौकरी दी? बीजेपी वाले तो ये कहते हैं कांग्रेस के सारे जो नेता वो सब झूठ बोलते हैं। कांग्रेस ने हमेशा सच की लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस निरपक्ष जो है हमेशा सत्य के साथ खड़ी हुई है और सत्य की ही लिए काम करेगी। आज मुझे एक भी इनकी ये बता दो कि ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने जितनी जो है गाय के नाम पे ये जो है वो कर रहे हैं, आज जितनी बड़ी बड़ी बीफ कंपनी है उनसे चंदा लिया है। ये देश को बलगलाने का काम नहीं करे तो और क्या करें? अभी आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से आप देख रहे हैं जो कोरोना वैक्सीन है, कितना बड़ा घोटाला करा है इन्होंने। आज लोग भयभीत हो चुके हैं। आज मेरे जैसा युवा भी जो है उसको भी ये लग रहा है कि कब तुझे अटैक आ जाए, कब तू निकल जाए। तो ये इन्होंने देश को सिवाय गुमराह करने के अलावा देश को इन्होंने एक अंदरूनी गृह युद्ध की तरफ झोंक दिया है। लगातार विपक्ष कांग्रेस या बीजेपी की लड़ाई में आम आदमी की लड़ाई होती है, जो आम आदमी पीसता। फिलहाल जो उदित राज जी का जो अभी मैं कैमरामैन से कहूँगा लाइव तस्वीरें जो दिखाई, यहाँ की जो इतनी भीड़ जो बढ़ी हुई है, लगातार यहाँ के जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं। आज ये बताइए सर, अगर कांग्रेस में जो उदित राज जी है अभी अपनी सरकार बनाते हैं, उससे क्या उम्मीद रखते हो आप? हम जो जिस उम्मीद से हमने उदित राज जी को उतारा है, हमारी पार्टी ने उतारा है, वो उम्मीद हमें ये विश्वास दिलाती है कि एक पढ़ा हुआ सक्षम शिक्षित आदमी वो जो है जितनी उन्नति से काम करेगा और जितना, हालांकि उनके काम के अंदर कोई दो राय नहीं है, काम हमने भी देखा है। काम उन्होंने बीजेपी के जब वो सांसद थे, हमारे यहाँ जितने भी पार्क हैं उसमें जिम लगाने का काम करा है, युवाओं को जो है एक अलग बढ़ाने का काम करा है। काफ़ी जो है उसके अंदर गाँवों को अंदर जो जितने भी शमशान घाट, कब्रिस्तान वगैरह थे उसके अंदर उन्होंने जो बाउंड्री वॉल वगैरह अनेक काम करे। मैं आपको काम के माध्यम से गिनवाना चाहूँ तो जितने ही हमारे जो है अभी इन्होंने एक वादा करा है और वो वादा जल्द कांग्रेस के राज में जल्दी ही पूरा होगा। यहाँ रिठाला से सीधे नरेला तक आपकी मेट्रो का विस्तार होगा और भी अनेक जो कार्य हैं। आज हमारे यहाँ देख लो हॉस्पिटल बंद पड़े, महर्षि वाल्मीकि हमारी इस पूरे उसके अंदर एक महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल है, उसके अंदर बात रोकूंगा। अभी जो मेट्रो की आप बात कह रहे हो, मैंने बीजेपी वाले जो अभी इलेक्शन लड़ रहे अभी सांसद का बीजेपी चंडेला जी, उनसे मैंने जब बात की वो कह रहे मेट्रो हम चलवाएंगे। मेट्रो चलवाएंगे तो अब तक क्यों नहीं चली? 10 साल से उनकी सरकार थी। 10 साल से अंदर मुझे एक बात बता दो, आप 1 किलोमीटर भी आगे मेट्रो सरकारी हो यहाँ से, नरेला की तो बात छोड़ दो। पिछले ये शीला के टाइम पे बंद हुई थी और आज तक बंद पड़ी है। आज नहीं, अब तक ये मैं कह रहा हूँ नरेला तक, ये आगे सिंगू बॉर्डर तक जानी चाहिए थी और भी आगे जाए। अभी ये आप देख लो जो अपने ये पीरागढ़ी वाली बेल्ट है वो बहादुरगढ़ तक हुड्डा साहब के नेतृत्व में गई है। उससे बाद 10 साल बीजेपी सरकार ये 1 इंच भी आगे बढ़ी हो तो बता दो मुझे। इनके सिवाय ठोसले झूठे वादे के अलावा और कुछ नहीं है। जनता भली बात जान चुकी है इस बात को कि ये सिवाय झूठे वादे के अलावा और इनके बस की कुछ नहीं है। लगातार जो बीजेपी के प्रत्याशी अभी जो चंडेल जो इलेक्शन लड़ रहे हैं लोकसभा का, फिलहाल वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस 70 साल में उन्होंने क्या करा। 70 साल में मैं उससे पूछना चाहता हूँ, जिस 70 साल की वो बात कर रहे हैं ना, जिस स्कूल में वो पढ़ के आए हैं वो भी कांग्रेस की देन थी। जिस यूनिवर्सिटी के अंदर वो पढ़े हैं वो भी कांग्रेस की देन है। आप अपना बता दें मुझे 10 साल के अंदर क्या कोई सी एक यूनिवर्सिटी खोली है? कौन सा एक एम्स तैयार हुआ है 10 साल के अंदर? जितने इनके जो सांसद इलाज कराने जाते हैं ना वो एम्स, वो कांग्रेस की देन है। ये हमारे से 70 साल का हिसाब मांगते हैं। जितनी कॉलोनियाँ कटी हुई है, अगर गरीबों को छत देने का काम करा है तो कांग्रेस का करा हुआ है। आज एक मुझे ये बता दें पिछले 10 साल के अंदर बीजेपी ने किसी की छत करवाई हो? अभी आप यूपी के अंदर देख लो, शौचालय के रूप में घोटाला कर रखा है इन्होंने। अभी गठबंधन की सरकार है, दिल्ली के 7 सांसद है, सारे गठबंधन की सरकार है। आपको क्या लगता है सांसद की सारों सीट दिल्ली में आएगी नहीं? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सातों की सातों कांग्रेस जीत रही है। अगर ये इतना ही विकास पुरुष थे अब तो इन्होंने अपने 6 कैंडिडेट क्यों बदल दिए? अगर इनके सांसदों ने काम करा होता, मोदी सरकार ने काम करा होता तो ये कैंडिडेट बदलने की नौबत नहीं आती। 7 में से 6 कैंडिडेट इन्होंने बदल दिए। क्यों बदल दिए? क्योंकि काम नहीं कर पाए ये। इन्होंने खुद अपनी हार मान ली और खुद ही नकारा साबित कर दिया इन्होंने अपने सांसदों को। हम लाए हैं, अगर उदित राज जी को लाए तो उनके विकास, उनके काम की करने की क्षमता के ऊपर कांग्रेस के अंदर उन्होंने टिकट दिया। कांग्रेस जो यहाँ विकास रुक गया था वो उदित राज जी के नेतृत्व में आगे जाएगा।
लगातार हमारे जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे बीजेपी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, फिलहाल अभी गठबंधन की सरकार है और ऐसे में हमारे युधित राज जी हमारे साइड से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो 100% की गारंटी देते हैं और उनके जो कार्यकर्ता वो भी कह रहे हैं 100% सातों के साथ वो दिल्ली से निकाल के हमारे साथ और कुछ मेंबर उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, राजीव जैन मेरा नाम है। राजीव जैन जी, ये बताइए आपको क्या लगता है युधित राज जी गठबंधन की सरकार में अपनी सरकार बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे, क्योंकि ये पहले भी एमपी रह चुके हैं, ठीक है, और पढ़े लिखे हैं, IRS हैं और इन्होंने पहले भी काम किया और अब भी काम करेंगे। अगर देश में कांग्रेस की सरकार आती है तो ये देश तरक्की करेगा, क्योंकि आपके सामने पहले भी बीजेपी की सरकार के जितने भी सांसद थे यहाँ पे, क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, सेक्टर 24 का ही रहने वाला हूँ, 16 साल से यहाँ रह रहा हूँ, तो मैंने कई हंसराज जी को देखा है, कईयों को देखा है यहाँ पे। तो हंसराज जी की जो छवि थी ना सर, बहुत ही ज़्यादा खराब थी, क्योंकि मैंने जो लोगों से उनके बारे में पूछा वो ये कह रहे हैं कि वो उनको तो हमारे पब्लिक के लिए टाइम नहीं था। उसके बारे में क्या कहोगे? वो कभी भी क्षेत्र में नहीं आए, टाइम तो था लेकिन फ्री होते भी कभी नहीं आए। कभी एक आधी बार आए तो उसमें कुछ नहीं करके गए। यहाँ का उन्होंने कोई विकास नहीं किया, कुछ नहीं किया, इसीलिए वो यहाँ से भाग गए, पंजाब चले गए। अलग अलग पार्टियों में रहे हैं पहले भी, ठीक है। अगर देश का विकास चाहिए तो कांग्रेस पार्टी को लेके आना पड़ेगा यहाँ देश के अंदर, ठीक है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी अगर ये डरे ना होते तो यहाँ पे केजरीवाल जी को अंदर करने की ज़रूरत नहीं थी। दो पहले सत्येंद्र जैन जी अंदर हैं, मनीष सिसोदिया जी अंदर हैं, अभी तक उन पर भी कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ और 1-1.5 महीना इनको हो गया केजरीवाल जी को, तो क्या कर लिया? कुछ साबित थोड़ी हुआ। केजरीवाल जी का 3 मई को आज कोर्ट से उनका फैसला आना था, आपको लगता है केजरीवाल जी की जमानत होगी या नहीं होगी? आज 3 मई को केजरीवाल जी की जमानत पे बात चल रही है, फिलहाल आपको लगता है कि केजरीवाल जी बाहर आएंगे नहीं आएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो बाहर आएंगे। अगर वो बाहर आ जाएंगे तो फिर तो जीत 7 सीटों पे पक्की है ना, क्योंकि उनको अंदर ही इसलिए किया गया कि प्रचार ना कर पाएँ। मेन मुद्दा ही यही है। अब 3 महीने मान लो वो अंदर रहेंगे तो प्रचार ही नहीं कर पाएंगे इलेक्शन के अंदर, और 3 महीने के बाद अगर 6 महीने में छोड़ भी देते हैं, क्योंकि इलेक्शन खत्म होते छोड़ देंगे, अगर पहले छोड़ दे तो बीजेपी की हार निश्चित है, इसलिए उनको अंदर किया गया। एक पढ़े लिखे दिल्ली के सीएम को, चुने हुए सीएम को अंदर करना, ये फेलियर है, भारत सरकार का फेलियर है ये। अगर मान लो इनके कितने मंत्री, कितने संतरी, और आज आप उठा के देखो बीजेपी के अंदर 70% तो कांग्रेसी हैं। अगर आपके पास लीडर है तो बीजेपी अपने लीडर को क्यों नहीं लड़वा रही? यहाँ से लीडर क्यों ले रही है? जो मान लो आप करप्शन का इल्जाम लगाते हो, उन्हीं लीडरों को आप टिकट दे के नेता बना रहे हो अपनी पार्टी में। और प्रचारक उन्हें 2 ही बंदे प्रचारक है, वो झूठ बोलते हैं, उनके पिछले झूठ की लिस्ट निकाल के देख लो। क्या अभी हमारी बात कांग्रेस के कार्यकर्ता से, लोगों की जो हमने राय ली थी वो आने वाली सरकार के लेकर दिल्ली के अंदर गठबंधन की सरकार है, 100% सातों के साथ। लगातार मैं आपको भीड़ दिखा रहा हूँ, ये देखिए अभी युधित राज जी यहाँ से अपना नामांकन करने के लिए यहाँ से 11 किलोमीटर की जो रैली इन्होंने निकाली, लगातार हजारों की संख्या में यहाँ पे भीड़ है। देखिए आप, लगातार मैं आपको लाइव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहा हूँ। युधित राज जी अपना नामांकन फार्म भरने के लिए कंझावला कोर्ट जा रहे हैं इस वक्त, कि मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। हजारों की संख्या में भीड़ है यहाँ पे, हर तरह के जो हमारे जो झंडे हैं और भी तमाम बड़े बड़े नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अब मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। युधित राज जी लगातार अपने जो कार्यकर्ता से अपने लगातार वो बात कर रहे हैं। फिलहाल जो मैं भीड़ दिखा रहा हूँ, ये देखिए भीड़, जिस तरह की यहाँ पे भीड़ हुई है। और सबसे बड़ी एक अहम बात, युधित राज जी के जो कांग्रेस पार्टी के जो मतलब सांसद परिस्थिति थी, वो आज अपना नामांकन करने के लिए कंझावला कोर्ट जा रहे हैं। पूरा रिकॉर्ड को नेता काम करेगा तो सभी साथियों
लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो उदित राज जी अपने नाम पर फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे ढोल ताशे और भी तमाम यहाँ पे पुलिसकर्मी अपना जो मतलब इनको सपोर्ट करने के लिए और तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पे मौजूद है। कांग्रेस के सारे नेता यहाँ पे मौजूद और आम आदमी पार्टी के गोपाल राय भी और भी बड़े नेता यहाँ पे इस वक्त आप लाइव तस्वीरें जो दिखा रहा हूँ आपको, लाइव तस्वीरें यहाँ की जो लाइव तस्वीरें चल रही है फिलहाल लगते देखिए आप यहाँ पे ढोल ताशे के नगाड़ों के साथ यहाँ पे उदित राज जी अपना नामकरण करने के लिए जा रहे हैं। फिलहाल हजारों की संख्या में भीड़ बढ़ चुकी है यहाँ पे देखिए। मैं कन्हैया शर्मा कैमरामैन हरिओम के साथ चेंजिंग फ्यूचर न्यूज। नमस्कार। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका